100% ऑफ यंग फर्स्ट टाइम मदर जो मेरे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं, कभी ना कभी मुझसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि डॉक मुझे लग रहा है मेरा दूध कम पड़ रहा है, मेरा बच्चा भूखा रह रहा है, आई एम स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट, क्या करूं? मोर देन 90% मदर्स एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर लेती हैं जिससे उनके बच्चे की पूरी रिक्वायरमेंट कवर हो जाए। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में शायद थोड़ी तकलीफ हो जाए जब तक आप लैचिंग या पोजीशन, फीडिंग पोजीशन ये सब फिगर आउट नहीं कर लेते। उसके लिए आप अपने डॉक्टर की या लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो। अब एडिक्वेट है इनफ मिल्क मतलब क्या? बच्चा थोड़ी ना बोलेगा मॉम आई एम डन, गुड जॉब। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप मॉनिटर कर सकते हो जिससे आपको एक आइडिया आ सके। अगर आपका बच्चा फीडिंग के बाद आराम से तान के सो जाए और अगली फीड के लिए उठे कंफर्टेबल, दैट मींस योर चाइल्ड इज वेल फेड। अगर आपका बच्चा दिन में 5 से 6 बार सुसु कर रहा है, मतलब आपका बच्चा वेल हाइड्रेटेड है और वेल फेड है। अगर हर हफ्ते आपके बच्चे का वेट 150 से 200 ग्राम की रेंज में बढ़ रहा है, दैट मींस योर चाइल्ड इज वेल फेड और उसको पेट भर के दूध मिल रहा है। अगर आप बाय द क्लॉक बच्चे को फीड करने जा रहे हो, मतलब हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करना ही है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तो शायद फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि दूध कम पड़ रहा है। बच्चे को ऑन डिमांड फीड करो। ऑन डिमांड फीडिंग से आपका और आपके बच्चे का दोनों का स्ट्रेस कम रहेगा। हाँ, अगर बच्चा सुस्त है, दिन में 5-6 बार यूरिन पास नहीं कर रहा है और बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो फिर पक्का डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास जाओगे तो फॉर्मूला मिल्क ही स्टार्ट होगा। कुछ तरीके हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1-on-1 डिस्कशन करना जरूरी है अपने डॉक्टर के साथ। फिर भी कुछ बेसिक गाइडलाइंस बता देता हूं, शायद उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से। विद द बेबी, विद द फीडिंग शेड्यूल, विद सो मेनी न्यू थिंग्स, रेस्ट कब करें? जब भी मौका मिले थोड़े ड्यूरेशन के लिए सही रेस्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अपने डाइट पे फोकस कीजिए। आपका न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बच्चे का। एंड थर्ड, समथिंग दैट इज एक्चुअली प्रूवन मेडिकली टाइम एंड अगेन इज दैट स्ट्रेस की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जितना हो सके स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करें। बच्चे के अलावा, आई अंडरस्टैंड बच्चे की चीजों के रिलेटेड तो स्ट्रेस आपको होगा ही। बच्चे के अलावा अगर किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसको गिफ्ट रैप करके अपने पति को दे दो। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का। ओ यस, वन मोर थिंग, अगर बच्चे को फिर भी फॉर्मूला मिल्क शुरू करना पड़ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको कभी मदर्स मिल्क मिलता ही नहीं है, डे 1 से फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं और वो भी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बड़े हो जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, स्ट्रेस नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, चिल करने का लाइफ में। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।